सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। जमानत की दरखास्त पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा, साइफर से इंडिया समेत दुनिया में जगहसाई हुई, भारत में साइफर लहराने पर बहुत वावेला हुआ। जस्टिस मंसूर ने प्रोसिक्यूटर से पूछा, पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब होने से किसी और मुल्क का फ़ायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई? ताल्लुकात ख़राब करने का तो FIR में जिक्र ही नहीं। असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा पहुंचा। सजाए मौत की दफ़ात आयद करने की बुनियाद क्या है, वो वाजे करें। अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा हुआ है। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती? समाअत के दौरान जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा, इंतखाबात 8 फरवरी को हैं, जो जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। इस वक्त बानी PTI नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। साइफा केस अंजाम को पहुंच गया है। आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये उम्र कैद या सजाए मौत का केस है। PTI के वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे व्यूज आ गए हैं जिन्हें ट्रायल कोर्ट में सरकार को संभालना मुश्किल होगा। साइफा केस से हवा निकल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को PTI के वकला से 3 बजे मुलाकात का हुक्म दे दिया। अदालत के अटॉर्नी जनरल को PTI की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में मुआवनत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसीह कर दी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातें मखसूस नशस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 और 30 दिसंबर तक की जाएगी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी बड़ी इश्तिहारी होर्डिंग्स लगाए जाने पर इलेक्शन कमीशन की तमाम उम्मीदवारान को इतवार तक होर्डिंग्स हटाने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इतवार तक होर्डिंग्स ना हटाए गए तो मॉनिटरिंग टीम्स उनको हटा देंगी। मुतल्लिका उम्मीदवारान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग टीम्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए NA-128 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कराची के हल्के NA-238 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रहनुमा MQ पाकिस्तान फारूक सत्तार ने NA-240 से और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने NA-250 से कागजात नामजदगी जमा कराए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम का आम इजलास तलब। पार्टी कायद नवाज शरीफ जाती उमरा से पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंच गए। नवाज शरीफ कानूनी टीम के साथ लीगी क़यादत के कागजात नामजदगी मुकम्मल करवाएंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला आज मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के मामले से मुताल्लिक केस पर इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक आज फैसला करने का हुक्म दिया है। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी और एहतजाज न करने देने के केस में IG पुलिस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस ने पूछा, सुबह बताया गया कुछ खवातीन को ज़बरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। IG बोले जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का बंदोबस्त किया गया था। I-10 में ये खवातीन बच्चे मौजूद हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, I-10 में क्यों हैं, वो जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं और अमन एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं।
गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकर लॉन्ग मार्च के गिरफ्तार अफराद की रिहाई के मामले पर इस्लामाबाद पहुंच गए। गवर्नर की इस्लामाबाद में निगरान वफाकी वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी से मुलाकात और गुफ्तगू। कहा कि बलोच यकजहती मार्च के अफराद की गिरफ्तारी से कशीदा सूरत हाल को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। बाहमी अफहाम तफहीम और एक दूसरे की मुश्किलात को जान कर मसाइल का हल किया जा सकता है। और तबाही और बर्बादी में नून लीग ने हिस्सा डाला है। नून लीग की वजह से पीपल्स पार्टी का मेयर है। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर हमारी सीट्स खाई हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इल्ज़ाम। कहा कि जमात इस्लामी जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करती, कोई चीज़ अंडर द टेबल नहीं होगी, जो होगा धड़ल्ले से होगा। जमात इस्लामी के अलावा कोई कराची का मुकदमा नहीं लड़ता।